सम्राट चौधरी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। ये शब्द है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के, जी, जिन्होंने ये बयान दिया था कि मार दिया तो मार दिया। जीतन राम मांझी ने अब सम्राट चौधरी को लेकर कहा है कि वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है। देखिए क्यों कहा है, बताती हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फिलहाल तो अभी दिल्ली में है। इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में एनडीए के बड़े नेताओं से मुलाकात करने में लगे हैं। इसी क्रम में सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सम्राट चौधरी कच्चे खिलाड़ी नहीं रखे हुए हैं, बल्कि अनुभवी नेता है। हालांकि जो हालात की नब्ज अच्छी तरह समझते हैं। उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर जीतन राम मांझी ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल बिहार के भागलपुर और सिवान में हुए मर्डर की घटना के बाद पुलिस एनकाउंटर को लेकर मांझी ने सम्राट सरकार का खुलकर समर्थन किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि भय बिन होई न प्रीत, यानी अपराधियों में डर जरूरी है। सिवान एनकाउंटर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई वो पहले से अपराधी में शामिल थे और उन्हें लंबे समय तक संरक्षण मिलता रहा। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह संदेश कि अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो बिल्कुल सही दिशा में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सख्ती में मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं, बल्कि यह कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है। मांझी ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सीधा हमला तेजस्वी यादव और आरजेडी पर किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जमीन विवाद, लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं के पीछे आरजेडी कार्यकर्ताओं की भूमिका रही है। उन्होंने साफ कहा कि कानून व्यवस्था खराब करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। वो अभी उनकी सरकार है, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आरजेडी ने ही कानून व्यवस्था खराब की। सीएम से मुलाकात को लेकर मांझी ने यह कहा कि यह सम्राट चौधरी का बड़प्पन है कि वह सभी वरिष्ठ नेताओं से राय ले रहे हैं। सर, बिहार के कानून व्यवस्था पे विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आज भी सुबह सुबह एक एनकाउंटर हुई है। देखिए, विपक्ष क्यों नहीं उठाएगा सवाल, उठाना स्वाभाविक है, क्योंकि आज नहीं बहुत पहले से कह रहे हैं हम कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे राजद के कार्यकर्ताओं पर है। चाहे भूमि विवाद हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे लूट हो, चाहे हत्या हो। और सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं कि आते आते इन्होंने सचमुच में एक कड़ा निर्णय लिया है और कहा भी गया है कि बिना न माने जल्दी जड़ गए कई दिन बीत, बोले राम सको को बस भय बिन हो ही न प्रीत। तो बिना भय काम किए हुए नहीं वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है। इसलिए सम्राट चौधरी जी ने जो एक्शन लिया है, बहुत अप्रोप्रिएट एक्शन लिया है, सुटेबल सामयिक एक्शन लिया है। और जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है, वो तो कहवे करेंगे, क्योंकि मारे तो जा रहे हैं उन्हीं के कार्यकर्ता। सिवान में एनकाउंटर हुआ है, आरोपी सोनू यादव का एनकाउंटर में उसको ढेर किया गया है। तो इसमें विशेष कहने की जरूरत नहीं थी। इसका जो सवाल तो जवाब वही हो गया कि सब तो वही लोग हैं और आज तक उनको छोड़ा जा रहा था किसी भी प्रकार से। लेकिन कच्चा खिलाड़ी नहीं है सम्राट चौधरी, सबके नब्ज को जानते हैं, बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं। तो पहले ही इन्होंने थ्रेटनिंग दे दिया, या तो भाई बिहार छोड़ दो, न तो अपराध छोड़ दो, और नहीं तो तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। तो आज नहीं छोड़ रहा है, आदत नहीं सुधार रहा है, तो फिर उनका इनकाउंटर हो रहा है। तो इसमें तो सम्राट चौधरी का कोई दोष नहीं है, ये तो कह करके कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी से मुलाकात हुई आपकी, सर क्या क्या बातचीत हुई, आपकी आवाज देखिए, सम्राट चौधरी जी के महानता है, ये बड़प्पन है कि बिहार के और जनता दल के, भाजपा के सभी शीर्षस्थ नेताओं से प्रमुख मंत्री बनने के बाद और मंत्रिमंडल गठन होने के पहले
ये कुछ न कुछ अपनी राय ले रहे हैं, चाहे बोल करके स्पष्ट चाहे अस्पष्ट। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और निर्णय बहुत अच्छा होगा। हमारे के यहाँ भी आए तो हमारे के यहाँ किसी प्रकार की कोई विशेष बात नहीं, सिर्फ बात ये हुई कि हम आज भी आप लोगों से भी कहते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में ये नगर विकास मंत्री थे। आज जो पटना में मेट्रो का जो कंसेप्ट है, ये इन्हीं का कंसेप्ट था। इनको पूरा छूट दिया था कि जाइए दिल्ली और जा करके वहाँ ब्लूप्रिंट बना के ले आइए, और उसी समय लाया गया था। उसी के आधार पर आज पटना में मेट्रो का काम चल रहा है। इसकी भी चर्चा हुई कि भाई आपकी महानता, आपने हमको मदद किया था, आपके साथ थे। तो उनका भी कहना था कि भाई आप तो हमारे पिता के तुल्य हैं और सब दिन आपके नीचे हम रहे हैं, और आपके यहाँ आ करके आपसे आशीर्वाद लेना हमारा फर्ज था। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस लाइन पर हमने कोई बात नहीं की। सिर्फ यही ज़रूर कहा कि सब लोगों को, सभी समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को सामंजस्य बैठा करके निर्णय लीजिएगा तो अच्छा होगा। आपकी पार्टी के लिए बेहतर पोर्टफोलियो मिले बिहार सरकार में, संतोष सुमन मंत्री बने तो कुछ बेहतर इस पर बात? देखिए, इस पर कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि कोई दूसरा रहता तो मैं बात करता। लेकिन जहाँ एकदम स्पष्ट उन्होंने कहा कि आप मेरा गार्जियन हैं और संतोष मेरा भाई है, तो इसके बाद भी कुछ कहने की बात रहती है क्या? अब जो होगा उचित होगा। आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने को लेकर संसद भवन में क्या कुछ एजेंडा रहेगा सर? देखिए, पार्टी के जो कार्यकारिणी की बैठक है, एजेंडा तो बहुत प्रमुख एजेंडा है। हम बहुत पहले इन लोगों को कहा था, चाहे अम्बेडकर जयंती का मामला हो चाहे और हो, कि कोई भी पार्टी तभी एग्जिस्ट करती है जब उसका कुछ आंदोलनात्मक रूप होता है। तो अपनी ही सरकार क्यों न हो, अगर कुछ बातें नहीं आ रही है सामने तो उसको सामने लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे बिहार में बहुत पहले से हम बोलते रहे हैं कि भूमि सुधार की समस्या है। वहाँ पर गरीब लोगों को जो परमाना मिला है, पर्चा मिला है, उस पर उनको कब्जा नहीं है। इस मुद्दा को उठा करके नहीं ज़रूरत हो तो समूचा एक संकलन बनाइए और सरकार को दीजिए। सरकार को अल्टीमेटम दीजिए कि 1 महीना या 2 महीना में सबको कब्जा दिला दीजिए। अगर नहीं कब्जा दिलाइएगा तो हम लोग ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक आंदोलन का रूप धरेंगे। हम चाहे एनडीए में हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जनता का काम होना चाहिए, गरीब का काम होना चाहिए। सर एक और सवाल है कि आपने एक बयान दिया था, दिल्ली में एक बिहारी की हत्या हो गई थी, उसके बाद चिराग पासवान आपके बयान के बाद प्रतिक्रिया दी, आपको नसीहत दे रहे थे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। समझदारी का फेरा है। अभी राजनीति उनके पिताजी करते थे, वो राजनीति में कितना प्रौढ़ हैं सब आप लोग जानते हैं। हम उसमें क्या कहा था, कोई भी बिहारी का खून बहता है और सचमुच में बिहारी है, उसको दुख नहीं होगा तो लानत न है उस व्यक्ति का। तो जीतन मांझी आज 82 वर्ष का है, 46 वर्ष से राजनीति कर रहा है, बिहार का राजनीति का अन्न, जनता का अन्न और आशीर्वाद खा रहा है। वो कैसे कहेगा कि बिहारी की हत्या कहीं हो गई तो अच्छा हुआ? हमने ये कहा था कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, चाहे बिहार, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, अन्य जगहों में हो। ये घटना इसलिए हो रही है कि पलायन होता रहा है। हम कोई ऐसा कार्रवाई करें कि पलायन नहीं हो, और फिर ऐसी कार्रवाई करें हम लोग कि जिस राज्य में हमारे आदमी जाते हैं वो सुरक्षित रहें। तो आए दिन ये घटना होती है तो उस पर तो संज्ञान लेना ही चाहिए, लेकिन नहीं लोग ले रहे हैं, ये तकलीफ की बात है। तो इसमें कहाँ है नसीहत देने की बात? कहाँ हमने कहा कि बड़ी अच्छा हो रहा है? हमने तो कहा कि ऐसा हो रहा है, इस पर ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए दोनों तरफ से, जिस राज्य में हो रहा है उसके लिए और हमारे राज्य से जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए। दोनों तरफ से जब कार्रवाई होगी तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी, नहीं तो घटना ऐसी हो रही।
सुना आपने क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पिता तुल्य बताते हुए आशीर्वाद लेने की बात कही। मांझी ने सुझाव दिया कि सभी वर्गों को साथ लेकर फैसला लिया जाएगा। अपने बेटे संतोष सुमन के मंत्री बनने और विभाग को लेकर मांझी ने संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री उन्हें अपना गार्जियन मानते हैं तो संतोष को भैया जैसा बताते हैं, तो फिर फैसले पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर भी निशाना साधा है जीतन राम मांझी ने। बातों को आपने सुना, खबर भी मैंने आपको बताई। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।